Hello friends, welcome to my YouTube channel. This is Vivek Pandey and I am going to teach you present perfect tense. Friends, हम लोग देख रहे हैं इंग्लिश ग्रामर। तो इंग्लिश ग्रामर में आज का हमारा टॉपिक है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, यानी वर्तमान पूर्ण काल। वर्तमान पूर्ण काल। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसकी पहचान क्या होती है। तो पहचान होती है वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं। वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, आ है, ई है, ए है, और होता है या है, ये है, ये है। ठीक, ये होता है इसकी पहचान कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान होती है वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, आ है, ई है, ए है, या है, ई है, ये है आदि शब्द आते हैं तो वहाँ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग होता है। अब इसमें सबसे पहले हम देख लेते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस को हिंदी में कहते हैं साधारण वाक्य। तो दोस्तों, कोई भी टेंस आप लोग पढ़ोगे, कोई भी टेंस पढ़िए तो टेंस में आप लोग हर एक टाइप का सेंटेंस पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हमारा सेंटेंस आता है अफर्मेटिव, इसके बाद सेंटेंस आएगा हमारा निगेटिव, फिर आएगा इंट्रोगेटिव और एक लास्ट आएगा हमारा इंट्रोगेटिव निगेटिव। तो हम पहला सेंटेंस देखते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस, यानी साधारण वाक्यों का हम अनुवाद कैसे करेंगे। तो उसका रूल है क्या रूल है कि सबसे पहले सब्जेक्ट होगा, उसके बाद हम लोग हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। कौन सा लगेगा? हैज या हैव। और हेल्पिंग वर्ब के बाद आएगा मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। उसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट और फिर एट लास्ट हम लोग क्या लिखते हैं? अदर। ठीक है, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव, उसके बाद हमारा होगा मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर होगा ऑब्जेक्ट, एट लास्ट क्या लिखेंगे? अदर। जैसे वह खाना खा चुका है, वह खाना खा चुका है। तो हमको क्या देखना है? हमको देखना है पहले सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट का पता कैसे लगाते हैं? क्रिया से पूछते हैं ना। क्रिया कहाँ होती है? वाक्य के अंत भाग में। तो अंत वाले से पूछिए खा चुका है, ये है क्रिया। ठीक, तो क्रिया से पूछे कौन लगा के प्रश्न करते हैं, तो ये हमें कर्ता बताता है। तो क्रिया में कौन लगा के प्रश्न करिए कि कौन खा चुका है? वह खा चुका है। तो वह क्या है? हमारा सब्जेक्ट है। ठीक, और खा चुका है, खाना क्या है? मेन वर्ब है, और चुका चुकी क्या है? ये हमारा हेल्पिंग वर्ब होता है। और खाना क्या है? ये है ऑब्जेक्ट। तो पहले लिखेंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? वह। तो वह का इंग्लिश होता है ही। सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव। तो एक वचन के साथ हैज लगेगा और बहुवचन के साथ हैव लगेगा। तो ही एक वचन का करता है तो इसके साथ क्या लगेगा? हैज लगेगा। ही हैज। फिर खा चुका है, खाना का होता है ईट, और ईट का थर्ड फॉर्म ईटन। ही हैज ईटन। वह खा चुका है, क्या खा चुका है? फूड, यानी भोजन खा चुका है। तो देखिए एक वचन में क्या आता है? एक वचन में आता है ही, शी, इट, दिस, दैट, और क्या आता है? हमारा आता है नेम। नेम मतलब कोई भी नाम हो, एक वचन में आएगा। और बहुवचन में क्या क्या चीजें आती है? बहुवचन में आता है आई, बी, यू, दे, दीज, दोज, इतनी चीजें आती हैं बहुवचन में। तो एक वचन में आता है ही, शी, इट, दिस, दैट, और नेम आता है। नेम का मतलब कोई भी नाम हो, एक वचन में आएगा। और बहुवचन में आता है आई, बी, यू, दे, दीज, दोज। ठीक है, ये सारी चीजें हमारी बहुवचन में आती है। तो ये चीजें आपको याद रखना होगा।
आपको कंफर्म करना होगा कि ये चीज़ आपको भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि पूरे टेंस में चाहे जहाँ भी पढ़ेंगे आपको पूरा टेंस में एक वचन और बहुवचन मिलेगा। तो एक वचन का कर्ता रहेगा तो एक वचन की क्रिया लगाएंगे, बहुवचन का कर्ता रहेगा तो बहुवचन की क्रिया लगाएंगे। जैसे वे घर गए हैं, वे घर गए हैं, ठीक, वे घर गए हैं। तो पहले पर कर्ता का पता लगाना पड़ेगा। कर्ता का पता कैसे लगाते हैं? क्रिया से पूछते हैं कौन लगा के, और क्रिया कहाँ होती है? वाक्य के अंत में। गए हैं, कौन गए हैं? वे गए हैं। तो वे का इंग्लिश होता है दे। पहले हो गया सब्जेक्ट। अब दे हमारा किस में आता है? देखिए दे हमारा बहुवचन में आता है, तो बहुवचन के साथ क्या लिखेंगे? हैव, दे हैव। फिर गए हैं, गए जाना का इंग्लिश होता है गो, और गो का थर्ड फॉर्म लिखेंगे ना, दे हैव गॉन। गो सेकेंड फॉर्म होता है वेंट और थर्ड फॉर्म होता है गॉन, ठीक है। फर्स्ट फॉर्म गो, सेकेंड फॉर्म वेंट, थर्ड होता है हमारा गॉन। तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड फॉर्म आप लोगों को याद करना पड़ेगा, रटना पड़ेगा, क्योंकि इसका कोई ट्रिक नहीं होता है, इसको आप रटने से ही आप पता कर सकते हो। तो आप क्या करिए, जितनी भी क्रियाएं हैं लिखिए और उसका सेकेंड फॉर्म लिखिए, थर्ड फॉर्म लिखिए और पूरा रट लीजिए, ठीक है। क्योंकि परफेक्ट टेंस में आपको थर्ड फॉर्म ही लिखना है, इसके अलावा कुछ नहीं लिखना है। तो दे हैव गॉन कि वे गए हैं, कहाँ गए हैं? घर गए हैं, तो क्या हो जाएगा? टू होम। दे हैव गॉन टू होम कि वे घर गए हैं। हमने गाना गाया है, हमने गाना गाया है। तो हमने का इंग्लिश होता है वी, पहले लिखेंगे सब्जेक्ट कि हमने का इंग्लिश हो गया वी। फिर गाया है तो वी बहुवचन का है, तो बहुवचन के साथ लगाएंगे हैव, और फिर गाया, गाना का सिंग, सैंग, और थर्ड फॉर्म लिखेंगे, थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा? संग। फर्स्ट फॉर्म होता है सिंग, सेकेंड फॉर्म होता है सैंग, और थर्ड फॉर्म होता है संग। सिंग, सैंग, संग। तो हमने थर्ड फॉर्म लिखना है, वी हैव संग, और क्या गाया है? गाना, तो हो जाएगा ए सॉन्ग, ठीक। तो ऐसा ही हम ट्रांसलेट करते हैं कि पहले कर्ता लिखेंगे, उसके बाद सहायक क्रिया, और फिर मुख्य क्रिया का थर्ड फॉर्म, और अंत में क्या लिखेंगे? अंत में लिखेंगे ऑब्जेक्ट। आइए कुछ अलग तरह से देखते हैं। जैसे है कि डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका है। तो देखिए जब ऐसे आएगा इस तरह के वाक्य कि पहले या बाद में, ठीक बीच में रहेगा, तो इसी से आप क्या करिए? वाक्य को अलग कर लीजिए। अब इसमें दो वाक्य हैं, एक है डॉक्टर के आने से पहले और दूसरा है मरीज मर चुका है, ठीक। तो जो कार्य पहले होगा उसका हम अनुवाद पहले करेंगे। जैसे है मरीज मर चुका है, ठीक, पहले लिखेंगे मरीज मर चुका है, तो यहाँ होगा द पेशेंट, पेशेंट यानी मरीज एक वचन है, तो सहायक क्रिया क्या लगेगी? हैज। अब मर चुका है, मरना का डाई, तो डाइड यानी थर्ड फॉर्म हो गया, तो द पेशेंट हैज डाइड, तो मरीज मर चुका है। फिर पहले, तो पहले का होगा बिफोर, डॉक्टर के आने से ना, तो डॉक्टर के आने से, तो बिफोर द डॉक्टर कम्स, ठीक। कम्स इसलिए हुआ क्योंकि ये तो प्रेजेंट परफेक्ट में है, और ये जो वाक्य हमारा है इसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट के हिसाब से करेंगे, ठीक। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में आपने क्या पढ़ा था कि यदि कर्ता एक वचन का है तो मेन वर्ब में यस या ईएस लगाएंगे, है ना। अब बिल्कुल सेम टू सेम दूसरा भी ऐसे ही होगा। पुलिस के आने से पहले चोर भाग चुका था, तो यहीं से इसको अलग कीजिए, पहले से चोर भाग चुका है, पहले ये वाला होगा कि चोर भाग चुका है, फिर पुलिस के आने से पहले, तो पहले दूसरा वाला भाग, ठीक ना। तो द थीफ यानी चोर एक वचन है, तो हैज, और भागना का रन, और रन का सेकेंड फॉर्म क्या होता है? रन, रैन, और रन थर्ड फॉर्म रन, RUN।
तो द थीफ हैज रन, थर्ड फॉर्म रन। देखिए फर्स्ट फॉर्म होता है रन, सेकंड फॉर्म होता है रैन और थर्ड फॉर्म होता है रन। तो रन, रैन, रन। द थीफ हैज रन, कि चोर भाग चुका है। अब फिर होगा पहले, तो पहले कहाँ लिखते हैं बिफोर, बिफोर। अब पुलिस के आने से ना, तो बिफोर पुलिस कम। यस क्यों नहीं बढ़ा, क्योंकि पुलिस हमारा बहुवचन में है, ठीक ना, पुलिस बहुवचन में आता है इसलिए कम हुआ। अगर एक वचन होता तो यहाँ भी एस लगा देते। तुम्हारे स्कूल पहुंचने से पहले घंटी बज चुकी थी, तो पहले लिखेंगे घंटी बज चुकी थी। तो घंटी बज चुकी थी यानी द बेल हैज रंग, रंग। बजना का होता है रिंग, और रिंग का सेकंड फॉर्म होता है रैंग, RANG, और थर्ड फॉर्म होता है RUNG, रंग। तो रिंग, रैंग, रंग। तो द बेल हैज रंग, की घंटी बज चुकी थी। फिर होगा पहले, तो पहले का इंग्लिश होता है बिफोर। और तुम्हारे स्कूल पहुंचने से ना, तो बिफोर यू, और पहुंचना का रीच स्कूल, टू स्कूल, ठीक। ये हो गया टू स्कूल। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट, ये है बहुवचन का करता है इसलिए यस नहीं बढ़ा, ठीक ना, हो गया। तो यही दो टाइप के हमारे सेंटेंस आते हैं परफेक्ट टेंस में। तो अफर्मेटिव सेंटेंस आपका कंप्लीट हो गया है। तो अफर्मेटिव में आप लोगों ने दो टाइप का सेंटेंस पढ़ा। अब यही चीज़ निगेटिव में पढ़ेंगे और सेम टू सेम यही चीज़ आप लोग इंट्रोगेटिव में पढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग दूसरा देखते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस का रूल क्या होता है कि पहले लिखते हैं सब्जेक्ट, उसके बाद आता है हमारा हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव, फिर लिखते हैं नॉट, उसके बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर हमारा आता है ऑब्जेक्ट, एट लास्ट क्या होता है अदर, ठीक। जैसे वह घर नहीं पहुंचा है, कौन, वह, करता क्या है वह, ठीक। तो पहले लिखेंगे वह, तो ही, फिर हेल्पिंग वर्ब हो गया, ही एक वचन का है तो ही के साथ लिखेंगे हैज, और फिर नहीं है तो नॉट, ही हैज नॉट। और उसके बाद मेन वर्ब यानी पहुंचा है, पहुंचना का होता है रीच, और रीच का थर्ड फॉर्म रीच्ड। और कहाँ घर, तो टू होम। ही हैज नॉट रीच्ड टू होम, कि वह घर नहीं पहुंचा है। कि मैं दिन में नहीं सोया हूँ, मैं दिन में नहीं सोया हूँ, तो कौन नहीं सोया है, मैं। तो पहले होगा मैं मतलब आई, उसके बाद आई के साथ बहुवचन की क्रिया तो हैव, और फिर नहीं है तो नॉट, आई हैव नॉट। फिर सोया, सोना का इंग्लिश होता है स्लीप, और लिखना है थर्ड फॉर्म स्लेप्ट, स्लीप, स्लेप्ट, स्लेप्ट। तो आई हैव नॉट स्लेप्ट, कि मैं नहीं सोया हूँ, कब, दिन में ना, दिन में, तो इन द मॉर्निंग, ठीक। मॉर्निंग, दिन में मतलब सुबह, है ना। कि वे आज यहाँ नहीं आए हैं, कौन नहीं आए हैं, वे नहीं आए हैं। तो कर्ता का पता कैसे लगाते हैं, क्रिया से पूछते हैं, क्रिया में कौन लगाकर पूछ लीजिए, पता चल जाएगा कर्ता। तो कौन नहीं आए हैं, वे नहीं आए हैं। तो पहले लिखेंगे दे बहुवचन का है तो बहुवचन की क्रिया हैव, और फिर नहीं है तो नॉट, दे हैव नॉट। और आए हैं, आना का होता है कम, और कम का थर्ड फॉर्म कम होता है, कम, केम, कम। और कि वे नहीं आए हैं, दे हैव नॉट कम, कहाँ नहीं आए हैं, यहाँ। तो हियर, और कब, आज ना, तो आज का इंग्लिश हो जाएगा टुडे, दे हैव नॉट कम हियर टुडे। मेरे सब्जी खरीदने से पहले दुकान नहीं बंद हुई है, तो पहले दूसरा भाग करेंगे ना कि दुकान नहीं बंद हुई है, दुकान नहीं बंद हुई है। द शॉप एक वचन है तो हैज, और फिर नहीं है तो नॉट, और बंद हुई है, बंद होना का क्लोज, और क्लोज का थर्ड फॉर्म होता है क्लोज्ड,
द शॉप हैज़ नॉट क्लोज, कि दुकान नहीं बंद हुई है। और फिर हो जाएगा पहले, तो पहले का लिखेंगे बिफोर, पहले। और मेरे सब्जी खरीदने से पहले ना, तो बिफोर मेरे यानी आई, अब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगा, खरीदने से पहले तो हेल्पिंग वर्ब तो लगेगा नहीं, सीधा मेन वर्ब लगेगा, तो आई तो बहुवचन में आता है, तो यहाँ यस नहीं बढ़ेगा। बिफोर आई बाई वेजिटेबल, आई बाई वेजिटेबल, ठीक, ये हमारा कंप्लीट हो गया। उसके पकड़ने के बाद मैं बंदर को नहीं छोड़ा, मैंने उसको पकड़ने के बाद मैंने बंदर को नहीं छोड़ा है। तो यहाँ पहले था और यहाँ बाद है, तो इसमें नियम क्या होता है कि पहले हम दूसरे वाले भाग को लिखते हैं। तो मैंने बंदर को नहीं छोड़ा है, तो आई बहुवचन का है तो हैव हो गया, और फिर नहीं है तो नॉट। आई हैव नॉट छोड़ा है, छोड़ना का रिलीज, और थर्ड फॉर्म लिखना है तो रिलीज्ड। आई हैव नॉट रिलीज्ड, कि मैंने नहीं छोड़ा है किसको, बंदर को, तो मंकी के बाद यानी आफ्टर, आफ्टर उसके पकड़ने के बाद ना, तो आफ्टर ही यानी उसके, और पकड़ना का कैच, अभी एक वचन का है तो एस लग गया, कैचेस, ठीक, बिफोर ही कैचेस। तो ये था हमारा निगेटिव सेंटेंस। अब इसके बाद तीसरे नंबर का आता है हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। आइए देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो इंट्रोगेटिव, जैसा कि मैंने पहले भी बताया है कि इंट्रोगेटिव हमारा दो टाइप का होता है। पहला टाइप होता है कि जब वाक्य क्या शब्द से शुरू हो, और दूसरा टाइप होता है कि जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में है। तो पहले आप ये वाला देखिए, इसके बाद हमारा सेकेंड टाइप आता है, तो वो भी बता देंगे। तो चलिए पहले हम देखते हैं फर्स्ट टाइप कि जब वाक्य क्या शब्द से शुरू हो। तो देखिए, जब वाक्य क्या शब्द से शुरू होता है तो हम हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले लिखते हैं, ठीक। और इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, हैज या हैव। तो हैज या हैव पहले लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे। यदि उसमें नहीं होगा तो सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाएंगे, ठीक ना। अगर नहीं होगा तो देखिए, इसको मैंने ब्रैकेट में किया है, तो ब्रैकेट का मतलब है कि यदि ये कंपल्सरी होगा तभी इसका यूज करेंगे, अन्यथा नहीं करेंगे। फिर होगा हमारा मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट, एट लास्ट अदर, और अंत में प्रश्न चिन्ह जरूर रहेगा। क्या रेखा ने नया कपड़ा खरीदा है? आ है, देखिए इसमें आ है, आया, खरीदा है, आ है। तो क्या पहले है, तो हेल्पिंग वर्ब पहले लिखेंगे, यानी हैज या हैव हमें पहले लिखना होगा, वो भी किसके अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट है रेखा, तो रेखा नाम है, एक वचन का है, इसलिए हैज लगेगा, तो हैज को हम पहले कर देते हैं, पहले हेल्पिंग वर्ब, अब सब्जेक्ट। तो कौन खरीदा है, रेखा ने खरीदा है, तो सब्जेक्ट हमारा हुआ रेखा, हैज रेखा, क्या रेखा ने, फिर खरीदा है, खरीदना का होता है बाई, और बाई का हमें थर्ड फॉर्म लिखना है, बाई का थर्ड फॉर्म होता है बाट, बाट। थर्ड फॉर्म दोस्तों, थर्ड फॉर्म आप लोग याद कर लीजिए, क्योंकि बिना थर्ड फॉर्म के ये हमारा ट्रांसलेशन गलत हो जाएगा। थर्ड फॉर्म आप गूगल से देखिए, नहीं आपके पास बुक्स होगी, बुक्स में से देखिए, उसको लिखिए, लिखने के बाद उसको रटिए, जब रटेंगे तो याद हो जाएगा। हैज रेखा बाट, क्या रेखा ने खरीदा है, क्या खरीदा है, नया कपड़ा, न्यू, न्यू मतलब नया, कपड़ा का क्या होता है, क्लॉथ। हैज रेखा बाट न्यू क्लॉथ। क्या हिमेश ने एक नई कहानी लिखी है, तो क्या पहले है, और हिमेश नाम है, एक वचन का है, तो पहले लगा देते हैं हेल्पिंग वर्ब यानी हैज, और फिर हिमेश ने, तो हैज हिमेश। क्या हिमेश ने लिखी है, लिखना का क्या होता है, राइट, रोट, रिटेन, थर्ड फॉर्म होगा रिटेन।
क्या हिमेश ने लिखी है क्या एक नई कहानी। तो एक का ए और नई का होता है न्यू और कहानी का होता है स्टोरी। हैज हिमेश रिटन ए न्यू स्टोरी। क्या हिमेश ने एक नई कहानी लिखी है। क्या तुम्हारे पकड़ने से पहले चिड़िया उड़ चुकी है। तो ऐसा वाक्य आता है तो पहले हम दूसरा वाला भाग करते हैं कि चिड़िया उड़ चुकी हैं और चिड़िया है ना चुकी हैं। तो बर्ड्स बहुवचन में है, ओ सॉरी पहले हेल्पिंग वर्ब लिखना है ना। तो चिड़िया यहाँ से देखेंगे, यहाँ से चिड़िया उड़ चुकी हैं तो चिड़िया बहुवचन में है। तो बहुवचन में है तो सबसे पहले लिखेंगे हैव यानी क्या, बर्ड्स चिड़िया, और उड़ चुकी है ना तो उना का होता है फ्लाई, और फ्लाई का हमें लिखना है थर्ड फॉर्म। तो फ्लाई, फ्लू, फ्लोन या FLOWN फ्लोन थर्ड फॉर्म है। बर्ड्स फ्लोन, क्या चिड़िया उड़ चुकी हैं। अब इतना कंप्लीट हो गया। अब पहले बिफोर, तुम्हारे पकड़ने से पहले ना, तो बिफोर यू, और कैच प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कैच हो गया कंप्लीट। अच्छा इसमें नहीं लगाना होगा तो कहाँ लगाएंगे, हाँ कर्ता के बाद। कर्ता क्या है, बर्ड्स है ना, यहीं पर लगाएंगे नॉट, अगर नहीं होगा तो। अगला, क्या मेरे नहाने से पहले तुम खाना नहीं खा चुके हो। तो क्या पहले है और हम यहां से लेंगे कि तुम खाना नहीं खा चुके हो, और तुम इसमें करता है बहुवचन का है तो सबसे पहले क्या लिखेंगे हैव, और फिर सब्जेक्ट तुम, हैव यू, और फिर नहीं इसमें आया है तो सब्जेक्ट के बाद होगा नॉट। ये है ना हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के बाद नॉट, ये हो गया हमारा नॉट। कि क्या तुम नहीं, और फिर खा चुके हो, इट का थर्ड फॉर्म ईटेन, क्या नहीं खा चुके हो, खाना, तो ईटेन फूड। अब इस पर आ जाइए, मेरे नहाने से पहले ना, तो पहले है तो पहले का हो जा रहा है बिफोर, और मेरे नहाने से तो मेरे का आई और नहाना का हो गया बाद। ये कंप्लीट। तो इंट्रोगेटिव हमारा फर्स्ट टाइप का ऐसा ही होता है, ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं सेकेंड टाइप का। आइए कुछ एग्जाम्पल और देखते हैं। क्या मेरी गाय घास नहीं खाई है। तो क्या पहले है और हेल्पिंग वर्ब पहले लगाएंगे, वो किसके अकॉर्डिंग लगाएंगे, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट है मेरी गाय। पूछिए कौन घास नहीं खाई है, मेरी गाय, पता चल गया यही है हमारा सब्जेक्ट। तो मेरी गाय एक वचन है ना, तो सबसे पहले लिखते हैं हैज, पहले हेल्पिंग वर्ब, फिर हो गया हमारा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, मेरी गाय, तो मेरी गाय का लिखेंगे माई काऊ, हैज माई काऊ, कि क्या मेरी गाय, और फिर नहीं है तो सब्जेक्ट के बाद हमारा हो गया नॉट। फिर खाई है तो खाना का होता है इट, नहीं खाई है, क्या नहीं खाई है, घास, तो घास का होता है ग्रास, कि हैज माई काऊ नॉट इट नहीं थर्ड फॉर्म लगाना है ना, ईटन ग्रास, कंप्लीट। क्या तुम्हारे दादाजी अखबार नहीं पढ़े हैं। तो तुम्हारे दादाजी एक ही हैं, एक वचन है, तो सबसे पहले लगा दीजिए हैज, फिर तुम्हारे दादाजी तो योर ग्रैंडफादर, और नहीं तो नॉट, पढ़े हैं, पढ़ना का रीड, रेड READ रेड, क्या नहीं पढ़े हैं, अखबार, अखबार का होता है न्यूज़पेपर, अखबार का क्या होता है, न्यूज़पेपर। तो हैज योर ग्रैंडफादर नॉट रीड न्यूज़पेपर। नेक्स्ट है
कि क्या स्नेहा के रोने से पहले उसके दादाजी उसके लिए एक महल नहीं खरीद चुके हैं। तो पहले, अब इसको दो भाग में बांटिए। पहले ये वाला कि उसके दादाजी उसके लिए एक महल नहीं खरीद चुके हैं, ये तो कौन कौन नहीं खरीद चुके हैं? उसके दादाजी। कर्ता कौन सा है? उसके दादाजी। तो उसके मतलब किसके? स्नेहा के दादाजी। तो स्नेहा के लिए क्या होगा? हर ग्रैंडफादर, हर ग्रैंडफादर, ठीक, हर ग्रैंडफादर की उसके दादाजी। अच्छा क्या पहले है ना, हाँ क्या पहले है, तो हेल्पिंग वर्ब पहले लगाएंगे। तो पहले क्या हो जाएगा? हैज, हैज हर ग्रैंडफादर, एच स्मॉल हो गया, तो हैज हर ग्रैंडफादर, और फिर नहीं है तो कर्ता के बाद हो गया नॉट, फिर मेन वर्ब यानी खरीद चुके हैं, बाई, बाई का थर्ड फॉर्म बाट, क्या नहीं खरीद चुके हैं? एक महल, तो ए पैलेस, फिर किसके लिए? उसके लिए, तो लिए का होता है फॉर, और उसके का हो गया हर, ठीक। हैज हर ग्रैंडफादर नॉट बॉट ए पैलेस फॉर हर, क्या उसके दादाजी उसके लिए एक महल नहीं खरीद चुके हैं। अब हो गया हमारा पहले, पहले का होता है बिफोर, पहले का बिफोर, पहले, और स्नेहा के रोने से पहले ना, तो बिफोर स्नेहा, और रोना का होता है वीप, रोना का क्या होता है? वीप, WEEP, और स्नेहा एक वचन है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अनुसार एस बढ़ गया, एट लास्ट क्वेश्चन मार्क। तो ये था हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस का पहला प्रकार यानी फर्स्ट टाइप, जब वाक्य क्या शब्द से शुरू हो तब। तो अब हम लोग देख लेते हैं दूसरा प्रकार, और इसी के साथ हमारा ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं हम लोग दूसरा प्रकार प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंस, और ये है हमारा सेकेंड टाइप। तो सेकेंड टाइप क्या होता है कि जब वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द आए। देखिए ये सारे हैं हमारे प्रश्नवाचक शब्द, जैसे कितना, क्या, क्यों, कब, कहाँ, कैसे, किसने, कौन सी, ठीक है। और हमारा होता है कौन सी, यानी कौन सा, कौन सी, कौन से, इन तीनों का इंग्लिश होता है विच। क्या होता है? विच। तो ये सारे हमारे प्रश्नवाचक शब्द हैं। तो प्रश्नवाचक शब्द जब वाक्य के बीच में आते हैं तो उसका हमारा रूल थोड़ा अलग चलता है। अलग क्या चलता है कि पहले हम क्या करते हैं? क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड का मतलब है प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी। उसके बाद होता है हमारा हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब के बाद हम लिखते हैं सब्जेक्ट, यदि नहीं आया है तो नॉट लगाते हैं। फिर है V3। V3 का मतलब है ये वर्ब का थर्ड फॉर्म, ठीक ना। ये कोई मोबाइल का मॉडल नंबर नहीं है, ये V3 मतलब है वर्ब का थर्ड फॉर्म। फिर हमारा होता है ऑब्जेक्ट, अंत में लिखते हैं अदर, और सबसे अंत में क्या करते हैं? प्रश्न चिन्ह लगाते हैं, ठीक है। चलिए आइए हम रूल के हिसाब से चलते हैं। तो रूल के हिसाब से हमको क्या करना है? पहले क्वेश्चन वर्ड लिखना है। क्वेश्चन वर्ड इसमें कहाँ है? ये है, देखो क्यों। पहले क्यों की इंग्लिश होती है वाई। फिर लिखना है हेल्पिंग वर्ब, और इसका हेल्पिंग वर्ब क्या होता है? इसका हेल्पिंग वर्ब होता है हैज या हैव, ठीक ना। एक वचन के साथ हैज और बहुवचन के साथ हैव। तो इसमें कर्ता वह एक वचन का है, इसलिए हम क्या लिखते हैं? हैज। तो क्वेश्चन वर्ड हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया। अब हमको लिखना है सब्जेक्ट, वह। देखिए वह आया है मतलब कोई लड़का है, हाँ। आई है तो कोई लड़की होता, लेकिन यहाँ आया है मतलब कोई लड़का है, तो वह का लड़का के लिए ही। वाई हैज ही,
फिर मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म देखिए V3 है ना, नॉट तो है नहीं इसमें, नहीं लगा देते हैं। V3 मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो आया है यानी कम, केम, कम, थर्ड फॉर्म क्या होता है कम। और यहाँ का इंग्लिश होता है हियर, ये है हमारा ऑब्जेक्ट। तो क्वेश्चन वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर है हमारा ऑब्जेक्ट। इसमें नॉट नहीं लगाएंगे क्योंकि आया नहीं है, आया होता तो हम जरूर लगाते। मैं उससे आज कब मिल चुका हूं, इसमें प्रश्न चिन्ह कौन सा है, प्रश्नवाचक शब्द है कब। कब का इंग्लिश होता है व्हेन, कब का क्या होता है व्हेन। फिर लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब किसके अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट क्या है मैं, ठीक ना, सब्जेक्ट क्या है मैं, और मैं हमारा बहुवचन की कैटेगरी में आता है, तो हेल्पिंग वर्ब कौन सा लगाएंगे, हैव लगाएंगे, बहुवचन वाला लगा दिए। एक वचन वाला हैज है, बहुवचन वाला हैव है। तो क्वेश्चन वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, अब हो गया हमारा सब्जेक्ट मैं का होता है आई। फिर V3 मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, मिल चुका है, मिलना, मिलना का इंग्लिश होता है मीट, मीट, मेट, मेट, MET, मेट, थर्ड फॉर्म हो गया मेट, मिल चुका हूं और उससे, है ना, मेट हिम। और कब, आज, तो आज का इंग्लिश होता है हमारा टुडे, आज का इंग्लिश क्या होता है टुडे। कि वे इस कार्य को कैसे किए हैं, पहले हमारा कैसे, कैसे का इंग्लिश होता है हाउ, फिर लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब, और करता है वे, यानी किए हैं, कौन किए हैं, वे किए हैं, इस कार्य को कौन किए हैं, वे किए हैं। तो वे हमारा बहुवचन की कैटेगरी में आता है, तो बहुवचन वाली क्रिया होती है हैव, तो हाउ हैव, ठीक, कैसे। और फिर लिखेंगे सब्जेक्ट, तो वे का इंग्लिश होता है दे, और फिर लिखेंगे मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, किए है मतलब करना, करना का इंग्लिश होता है डू, और डू का थर्ड फॉर्म क्या होता है डन, डू, डिड, डन होता है। और फिर किसे, इस कार्य को, मतलब ऑब्जेक्ट बचा है हमारा, तो इस कार्य को मतलब हो गया हमारा दिस वर्क, ठीक, दिस वर्क, ये कंप्लीट। तुम आज तक क्या किए हो, तुम आज तक क्या किए हो, क्या मतलब प्रश्नवाचक शब्द, तो पहले व्हाट, अब हेल्पिंग वर्ब, करता क्या है किए हो, कौन किए हो, कौन कौन, तुम हमारा बहुवचन में, तो व्हाट के बाद है, व्हाट है, फिर हो गया हमारा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है तुम, तो तुम की इंग्लिश होती है यू, व्हाट हैव यू, और फिर किए हो, मेन वर्ब लिखना है ना, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, किए हो मतलब करना, करना का इंग्लिश होता है डू, और डू का हम क्या करेंगे थर्ड फॉर्म लिखेंगे, तो थर्ड फॉर्म हो गया डन। तो व्हाट हैव यू डन, कि तुम क्या किए हो अब तक, अब तक का होता है टिल नाउ, टिल नाउ मतलब अब तक, टिल माने तक, और अब का हो गया नाउ। तुमने इस सुंदर गीत को कहाँ गाया, कहाँ गाया, अच्छा चलिए हम इसमें कुछ एडिशनल करते हैं ना, कहाँ नहीं गाया, ऐसे कहाँ नहीं गाया, ठीक। तो पहले कहाँ की इंग्लिश, कहाँ की इंग्लिश क्या होती है वेयर, कहाँ की वेयर। अब होगा हेल्पिंग वर्ब, अच्छा हेल्पिंग वर्ब किसके अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट क्या है गाया, मतलब कौन गाया, तुमने ना, कौन गाया तुमने, सब्जेक्ट है यू, और यू है बहुवचन का, तो बहुवचन की क्रिया है वेयर है, फिर सब्जेक्ट यू, उसके बाद अच्छा नहीं है इसमें, तो यू के बाद हो गया हमारा नॉट, कर्ता के बाद नॉट, फिर गाया है, गाना का सिंग, सिंग का थर्ड फॉर्म, तो सिंग सेकंड फॉर्म होता है सैंग, और थर्ड होता है संग, तो सिंग सैंग संग यानी संग हो जाएगा, SUNG। इस सुंदर गीत को, ऑब्जेक्ट अभी बचा है ना, इस सुंदर गीत को, यानी इस दिस, इसका दिस, और सुंदर गीत, सुंदर का यहाँ होगा, यहाँ क्या होगा, सॉन्ग तो ब्यूटीफुल होता नहीं है, सॉन्ग कैसा होता है स्वीट होता है ना, तो सुंदर का हो जाएगा स्वीट, और गीत का हो जाएगा सॉन्ग, ठीक हो गया कंप्लीट। यहाँ सुंदर का ब्यूटीफुल नहीं हो, क्योंकि गाना ब्यूटीफुल नहीं होता है, गाना स्वीट होता है, आवाज़ जो होती है वो स्वीट होती है, मधुर होती है, सुंदर होती है, मधुर होती है। हमने आज कितना पानी पिया, तो देखिए कितना प्रश्नवाचक शब्द,
कितना, कितना का अंग्रेजी होता है हाउ मच होता है, एक होता है हाउ मैनी। तो देखिए हाउ मच वहाँ यूज करते हैं जब तौलना होता है ना, कोई चीज़ को हम गिन नहीं पाते हैं, उसको वजन करते हैं, तौलते हैं, जैसे पानी, तेल, ठीक, ये सब चीज़ें, चीनी। हाउ मैनी वहाँ लगता है जिसको हम गिनते हैं, जो काउंटेबल हो, गिना जा सके। तो पानी तो गिना नहीं जाएगा, तो पानी को तौला जाएगा। तो पानी के लिए कितना का इंग्लिश क्या लिखेंगे, हाउ मच, ठीक। पानी के लिए कितना का इंग्लिश क्या लिखेंगे, हाउ मच। तो पहले हो गया कितना और फिर पानी, ये मैं आप लोगों को बता चुका हूँ एक बार पहले भी। किस में बताया हूँ, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और कॉन्टिन्यूअस। चलिए एक बार और देख लीजिए। तो देखिए जब कितना शब्द आता है ना, तो कितना और कौन सी, दो चीजें ऐसी हैं, पहला है हमारा कितना और दूसरा है कौन सी। तो इसमें थोड़ा अलग चलता है, अलग ये चलता है, पहले लिखेंगे कितना पानी, ठीक। तो कितना पानी का हो जाएगा हाउ मच वाटर, हाउ मच वाटर, यानी कितना पानी। अब यहाँ लिखेंगे सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट किसके अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट मतलब वो लिखेंगे ना हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब किसके अकॉर्डिंग लिखेंगे, सब्जेक्ट के। सब्जेक्ट क्या है, हमने पिया, कौन पिया है, हमने पिया है। तो हमने बहुवचन का है, तो हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगा, हैव। तो हाउ मच वाटर हैव, ये क्या है, ये है प्रश्नवाचक शब्द, और ये क्या है, हेल्पिंग वर्ब। अब लिखेंगे सब्जेक्ट कि हमने, हमने मतलब वी। फिर मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म यानी पिया है, पीना का ड्रिंक, और ड्रिंक का थर्ड फॉर्म क्या होता है, ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक, DRUNK, ड्रंक। और आज, तो आज का इंग्लिश क्या होता है, आज का होता है टुडे। तो हाउ मच वाटर हैव वी ड्रंक टुडे, ठीक। अगला, तुम्हें कितने पैसे मिले, पैसा, पैसा को तो हम गिन सकते हैं ना, जैसे यहाँ कितना पानी था वैसे यहाँ कितने पैसे हैं। तो ये है हमारा प्रश्नवाचक शब्द। तो पैसे के साथ गिनती, हाउ मेनी, गिनती के लिए, तो पैसे को तो हम गिन सकते हैं ना। तो यहाँ कितने का इंग्लिश क्या हो जाएगा, कितने का होगा हाउ मेनी, मैनी कितना और पैसा, तो हाउ मेनी मनी, मनी ना लिखिए बल्कि रुपीज लिख दीजिए, रुपीज, हाउ मेनी रुपीज, यानी कितना पैसा। आप लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब। तो तुम्हें कर्ता बहुवचन का है, तो तुम्हें के साथ लगाएंगे हैव। तो हाउ मैनी रुपीज हैव, फिर तुम्हें मिले, पहले कर्ता फिर क्रिया, तो तुम्हें का यू, हैव यू, और मिले मतलब गेट, और गेट का थर्ड फॉर्म गेट, गॉट, GOT, गॉट। ये हमारा कंप्लीट हो गया था। हाउ मैनी रुपीज हैव यू गॉट, कि तुम्हें कितने पैसे मिले, ठीक है। तो चलिए कुछ और उदाहरण देख लेते हैं, ठीक है, उसके बाद हमारा ये कंप्लीट हो जाएगा। हमारे सामने कुछ और उदाहरण है, जैसे वह कितनी रोटियां खा चुका है। तो पहले प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी, तो कितनी और फिर रोटियां। तो यहाँ कितनी की अंग्रेजी क्या होगी, देखिए रोटियां है ना, तो रोटियों को हम गिन सकते हैं, तो रोटियों को हम गिन सकते हैं, इसलिए कितने की अंग्रेजी क्या लिखेंगे, हाउ मेनी, ठीक। जिसको गिना जा सके वहाँ हाउ मैनी, और जिसको गिना न जा सके वहाँ हाउ मच। तो ये गिनने योग्य है, कितनी रोटियाँ। तो कितनी रोटियाँ का हो जाएगा हाउ मेनी ब्रेड्स, BREADS, ब्रेड्स, हाउ मेनी ब्रेड्स, कितनी रोटियाँ। अब होगा हमारा सहायक क्रिया, तो करता है वह, ठीक ना। इसको चुका है को हम बना देते हैं चुकी है, ठीक। तो करता है वह और क्रिया है चुकी है, मतलब लड़की के लिए कहा जा रहा है ना। अच्छा, करता एक वचन का है, तो यहाँ हो जाएगा हमारा एस, और फिर लिखेंगे करता, तो करता हो जाएगा शी क्यों होगा, क्योंकि चुकी है, लड़की है, तो शी, और फिर खा चुकी है, तो ईट, ईटेन, ये हो गया कंप्लीट, ईटेन, ठीक। वह कितनी रोटियां खा चुकी है, तो हाउ मेनी ब्रेड्स हैज शी ईटेन, कि ये लोग कितने अंडे नहीं खाए हैं, कितने अंडे नहीं खाए हैं। यहाँ है कितने अंडे, तो अंडा भी गिना जा सकता है, तो कितना का अंग्रेजी क्या हो जाएगा हाउ मेनी,
तो कितने अंडे, तो हाउ मेनी एग्स। फिर सहायक क्रिया और करता है ये लोग, बहुवचन का है ना, तो सहायक क्रिया हो जाएगी है, बहुवचन की सहायक क्रिया। और फिर होगा सब्जेक्ट, तो ये लोग का हो जाएगा दीज पीपल, पीपल्स, ये लोग, दीज पीपल। अच्छा अभी बचा क्या, देखिए क्वेश्चन वर्ड, हाउ मेनी एग्स क्वेश्चन वर्ड, हेल्पिंग वर्ड और सब्जेक्ट। अब लिखना है मेन वर्ड कि खाए हैं। अच्छा ये नहीं भी है ना, तो यहाँ लिखेंगे नॉट और फिर लिखेंगे मेन वर्ब, खाए हैं तो ईटन, ईटन, ये हमारा कंप्लीट। वह कौन सा मकान खरीद चुका है, जैसे कितने हैं वैसे कौन सा के साथ होता है, तो यहाँ होगा हमारा किस प्रश्नवाचक शब्द क्या है, कौन सा मकान। ठीक, कौन सा मकान, तो कौन सा का इंग्लिश होता है विच, और मकान का होगा हाउस, विच हाउस, कौन सा मकान। और फिर हम लिखेंगे सब्जेक्ट, सॉरी, फिर लिखेंगे हम हेल्पिंग वर्ब, तो करता है वह, एक वचन का है तो सहायक क्रिया भी एक वचन की हो गई हैज, फिर वह तो ही, हैज ही, और फिर खरीद चुका है तो खरीदना का होता है बाई, और यहाँ होगा बाई का थर्ड फॉर्म, तो बाई का थर्ड फॉर्म होता है बाट, बाई, बाट, बाट। रीता कौन सी कक्षा में पढ़ती है, देखिए यहाँ पूरा पूरा होगा कौन सी कक्षा में, ये प्रश्नवाचक शब्द पूरा पूरा, कौन सी कक्षा में, तो कौन सा, कौन सी, कौन से, कितना, कितनी, कितने के साथ ऐसे ही होता है कि उसके साथ जो भी नाउन हमारा चिपका रहता है ना, वो पूरा पूरा हमारा प्रश्नवाचक शब्द में ही आ जाता है। जैसे कौन सा मकान, कितने अंडे, कितनी रोटियां, ऐसे यहाँ कौन सी कक्षा में, ये पूरा पूरा, तो इन विच क्लास, कौन सी कक्षा में का इन, तो इन पहले आ गया क्योंकि प्रीपोजिशन पहले आता है। इन विच क्लास, कौन सी कक्षा में। अब होगा सहायक क्रिया, तो रीता एक वचन का है तो सहायक क्रिया हो गया हैज, और फिर रीता, उसके बाद पढ़ी तो पढ़ना का रीड, रेड, रेड। ठीक, इन विच क्लास हैज रीता रेड। वहाँ कितने कुत्ते घूमे हैं, तो कितने कुत्ते, तो कितने का, अच्छा कुत्ता तो गिना जा सकता है, काउंटेबल है, तो यहाँ कितने का हो जाएगा हाउ मेनी, हाउ मेनी, और कुत्ते डॉग्स, कितने कुत्ते, प्रश्नवाचक शब्द, कितने कुत्ते, हाउ मेनी डॉग्स। अब होगा हेल्पिंग वर्ब, तो हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे हैज क्योंकि करता है, और कितने कुत्ते वहां घूमे हैं, हाउ मेनी डॉग्स हैज वंडर, हैज, सॉरी हैज नहीं होगा, हैव होगा ना, यहाँ हैव होगा, मतलब एक से अधिक है, कितने हैं एक से अधिक है, तो हाउ मेनी डॉग्स हैव wandered, वांडर मतलब घूमना होता है, वांडर्ड यानी घूमे हैं कहाँ, देयर, वहाँ, हाउ मेनी। ठीक, तो ये कुछ इसी तरह से होगा, हाउ मेनी डॉग्स हैव वांडर्ड देयर। हम सब रेखा को कौन सी घड़ी नहीं दिए, कौन सी घड़ी, ये कौन सी घड़ी, प्रश्नवाचक शब्द, तो कौन सी घड़ी, विच वॉच, कौन सी घड़ी। अब होगा सहायक क्रिया, तो सहायक क्रिया क्या लिखेंगे हैव, फिर लिखेंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट मतलब हम सब, तो सब्जेक्ट का क्या हो जाएगा वी, हम सब का वी, विच वॉच, हैव, वी, फिर नहीं है ना तो नॉट, और फिर दिए हैं यानी सहायक क्रिया, सॉरी मुख्य क्रिया है, दिए हैं तो गिव होता है, गिव, गेव, गिवन, गिवन। किसको, रेखा को, तो गिवन रेखा। ठीक, ये दो तीन उदाहरण और देख लेते हैं फिर हम क्लास खत्म करते हैं। ये
तो परफेक्ट टेंस का प्रश्नवाचक शब्द का ये सब अंतिम उदाहरण चल रहा है। तो इसमें देखिए थोड़ा अलग टाइप का है कि उसके रोने से पहले मोहन ने उससे क्या कहा है, क्या कहा है। ठीक, तो इसमें पहले और बाद वाला आ गया, तो ये आप लोगों को पता ही है। इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले बाद वाला और फिर पहले वाला, ठीक ना। पहले दूसरा वाक्य ये, फिर पहला वाला। इसमें दो काम हो रहे हैं, एक हो रहा है उसके रोने से पहले यानी वह रो रही है, और दूसरा मोहन ने उससे कुछ कहा। ठीक, दो काम हो रहा है। तो दो में से क्या करेंगे, पहले बाद वाला देखेंगे। ठीक है, पहले हम बाद वाला कि मोहन ने उससे क्या कहा, क्या कहा। तो पहले प्रश्नवाचक शब्द क्या, व्हाट, और फिर सहायक क्रिया। सहायक क्रिया मोहन है, तो मोहन एक वचन का है, तो सहायक क्रिया क्या होगी, हैज, व्हाट हैज, फिर कर्ता मोहन, व्हाट हैज मोहन, और फिर कहा यानी से, और से का थर्ड फॉर्म होता है सेड। तो व्हाट हैज मोहन सेड, कि मोहन ने क्या कहा है, फिर उससे, सेड हिम। अब पहले, तो पहले का लिखेंगे बिफोर, फिर उसके रोने से पहले। तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट की तरह होता है, इसमें इंट्रोगेटिव नहीं है, इंट्रोगेटिव इसमें है। ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव के टाइप का होगा। तो उसके रोने से पहले ना, तो बिफोर ही, और रोना का वीप, और वीप में एस लगेगा। क्यों, क्योंकि ये एक वचन का है। एक वचन के साथ यस, बहुवचन के साथ कुछ नहीं, कुछ भी नहीं, ना तो यस ना तो यस। हमारे घर पहुंचने के बाद कौन तुमसे मिलने आ चुका है, तो पहले कौन, हु, ठीक। फिर सहायक क्रिया तुमसे मिलने ना, तो मतलब कौन आ चुका है, कौन यानी कोई एक आने वाला है, वो जो आ रहा है। अभी इसमें कर्ता दिया नहीं है ना, तो कर्ता का प्लेस हम छोड़ देते, क्योंकि कौन, कौन सा, कितना, इन तीनों के साथ एक ही तरह से नियम लागू होता है। तो हु हैज, कोई एक ही आने वाला है। कौन कौन होता तो बहुवचन का कर्ता लगा देते। तो हु हैज, फिर आ चुका है ना, तो कम, तुमसे मिलने, तो टू मीट यू, टू मीट यू। यहाँ मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म है ना, कम, केम, कम एक ही होता है। हु हैज कम टू मीट यू, कौन तुमसे मिलने आ चुका है। फिर बाद, आफ्टर, आफ्टर, हमारे घर पहुंचने से ना, तो आफ्टर हमारे भी पहुंचने से पहले। तो ये बहुवचन का है, इसमें यस नहीं लगाएंगे, तो वी रीच होम, ये हमारा हो गया कंप्लीट। उसके स्कूल जाने के बाद रीता मैडम क्यों नहीं आई हैं, तो रीता मैडम क्यों नहीं आई हैं, तो पहले वाई, यही वाला सेकंड वाला होगा ना, वाई, वाई, फिर हेल्पिंग वर्ब यानी रीता मैडम एक वचन का है, तो वाई हैज, रीता मैडम, फिर आई हैं, कम, केम, कम थर्ड फॉर्म। और बाद, बाद का होता है आफ्टर, बाद का क्या होता है आफ्टर। उसके स्कूल जाने से ना, तो उसके, तो आफ्टर ही, और फिर जाने से मेन वर्ब है, तो जाना का गो, और ही एक वचन का है, तो ईएस लग गया, गोज स्कूल, तो गोज टू, गोज टू स्कूल। क्वेश्चन, हाफिज के हंसने के पहले तुम लोग कैसे नहीं रोए थे, तो पहले कैसे, कैसे, कैसे का क्या होता है हाउ, कैसे का होता है हाउ, और फिर सब्जेक्ट होगा, सॉरी, फिर होगा हेल्पिंग वर्ब, तो हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे, अच्छा तुम लोग है ना, तो यू बहुवचन का है, तो हाउ हैव, फिर सब्जेक्ट यू, और नहीं है, तो नहीं है तो नॉट, इसमें भी नहीं था, मैं भूल गया नॉट लगाना, यहाँ नॉट हो जाएगा, मैं भूल गया था। सही है, हाउ हैव यू नॉट, और फिर रोए थे ना, मेन वर्ब, रोना का होता है वीप, वेप्ट थर्ड फॉर्म, वेप्ट।
तुम लोग कैसे नहीं रोए थे, ये कंप्लीट हो गया। तो हाउ हैव यू नॉट वेप्ट, अब के पहले, तो के पहले का होता है बिफोर, के पहले का बिफोर, हाफिज के हंसने के पहले ना, तो हाफिज के हंसने, तो सब्जेक्ट हो गया, ये है मेन वर्ब, हंसना का होता है लाफ, और हाफिज एक वचन है तो हो गया लाफ्स। तो दोस्तों ये था हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो यदि आप लोगों को अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।